जैसे कि अभी पहला व्लॉग में बताया था, तो फिर मैं उसके बाद से सीआई केला लेके ऊपर चली गई थी। तो फिर उनके हस्बैंड आए, बोले हाँ जी क्या काम था बोलिए। मैं बोला मैंने दिल्ली से आई हूँ और मुझे जो है ना गोरखपुरिया भोजी से मिलना है, क्योंकि मुझे बहुत शौक है उनसे मिलने के लिए। उनके हस्बैंड को तो मैं पहचान गई थी, उनके घर भी चली गई थी। तो फिर लोहा के जीना है उनके ऊपर चढ़ने के लिए, तो मैं नीचे ही पे रख दिया था अटैची। ऊपर चढ़ी गई। तब बोला कि हाँ जी बोलिए क्या काम था, आइए ऊपर आइए। तो ऊपर गए तो बोला मैं भाभी से मिलने आया था। कहीं आप वीडियो बनाती है क्या, आप वीडियो बनाने आई हैं? हमने बोला नहीं मैं वीडियो बनाने नहीं है, मैं सिर्फ ओनली में मिलने आई हूँ कि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका। बोले हाँ वो तो आपसे नहीं मिलेंगी अभी। मैं क्यों? तो वैसे ही उनका तबीयत सही नहीं है, वो आपसे नहीं मिलेंगी। तो मैं बोला यार एक बार मिलवा ही देते, आप इतना दूर से मैं आई हूँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं उनसे। फिर उन्होंने मतलब मेरे से मिलवाया। फिर उन्होंने कहा कि क्या करना है आप, हमने कहा एक आधी पिक खींच लीजिए मेरे साथ। बोले मेरे साथ पिक खींच लो, उनके साथ पिक नहीं खींचना ना, वीडियो बनाना। हम वीडियो बनाने हैं, हमारे पास कुछ मतलब सॉल्यूशन इस तरह का चल रहा है, हम वीडियो नहीं बनाएंगे। जो भी बनाते हैं तो लोग मतलब उल्टा सीधा हमारे बारे में बोलते हैं। मैं बोला मैं इस तरीके का नहीं हूँ, मैं बहुत दिल्ली से परेशान होकर धक्के खा कर मैं सिर्फ मिलने के लिए आई हूँ, मैं एक दो पिक ले लीजिए मेरे साथ। बोले आप मेरे साथ पिक ले लीजिए, उनके साथ पिक मत लीजिए। मैं बोला अरे ऐसा कैसे? बोले और क्या। तब मैंने कहा प्लीज़ मिलवा दीजिए एक बार। तो फिर वो आई घर में से, अंदर से कमरे में से निकल के आई गोरखपुरिया भौजी। बोली हाँ जी बोलिए क्या हाल है? मैं ठीक है। तो फिर उन्होंने मेरे को अपने हाथ में प्लेट नहीं था, सिर्फ मैं माँ कसम में जो भी बात बोल रही हूँ ना बिल्कुल रियल बोल रही हूँ, मैं कोई फेक नहीं बोल रही हूँ। लाइक कमेंट के लिए मैं फेक नहीं बोली, मैं रियल बोल रही हूँ, स्पर्श बोल रही हूँ। क्योंकि देखिए मैं इस समय खाना खा रही हूँ, अनाज को हाथ में ले रखा है, जो भी मैं बोली सत्य बोल रही हूँ। फिर हाथ में उन्होंने मिठाई ले गया एक छोटा सा, और प्लास्टिक की जो शादी में गिलास जो चलती है वो गिलास से पानी ले गया छोटा सा, ये लीजिए जी पानी पी लीजिए। तो मैंने अपने मतलब मिठाई को मैं तोड़ा नहीं, मैंने अपने नखूनों से ही ऐसे वो कोट पर ऐसे नखून से करके मैंने जरा से जीप कर पानी पी लिया मैंने। तो अपनी बेटी से बोली क्या बर्तन ही था जो हाथ में लेके आई है? मैं कहा कोई बात नहीं, क्या हो गया, मैंने बोला। फिर उसके बाद से मैं बैठी रही, काफ़ी देर बैठी रही। फिर मैं एक फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। फिर एक फ़ोटो खिंचवा के उन्होंने कमरे के अंदर चली गई, मैं बाहर बैठी रही। और शाम होती गई, 6-7 बज गया, ठंड का टाइम हो गया था, अंधेरा काफ़ी होने लगा। फिर मैंने सोचा अब मैं उनके हस्बैंड बोले आप जा सकती है, अब तो पिक अपने खिंचवा ली। हमने बोला हाँ जाऊँगी मैं, तो मेरे को तो स्टेशन पे रात को बितानी है, तो मैं कैसे जाऊँगी, मेरे को तो रास्ता पता नहीं है यहाँ पे, गाड़ी घोड़ा चल नहीं रहा, बहुत अंधेरा हो गया, कोई भी सवारी नहीं मिल रहा था। उनके हस्बैंड ने काफ़ी अगल बगल वाले से पूछा भाई मोटरसाइकिल के बारे में, मतलब हमको मतलब बस स्टैंड तक मोतीराम चौक तक मुझे छोड़ देते हैं, बाकी मैं चली जाती। उनका घर बहुत ही ज़्यादा गांव में है और काफ़ी मतलब देहात टाइप में है, थोड़ा सा अंदर से, जैसे मेन रोड से जाने में कोई सवारी वारी का साधन नहीं, अपना रिजर्व करके ही जा सकते हैं। तो हमारे हिसाब से लग रहा है कि 3 किलोमीटर लमसम होगा ही ऐसे मेन रोड से। तब फिर बोले 4-5 आदमी से उन्होंने पता किया, कोई मिला नहीं मुझे छोड़ने के लिए। मैं भी पता किया, मैं भी नीचे आ गई, उनके घर से नीचे उतर के चौक पे खड़ी हो गई। काफ़ी मैंने भी हेल्प मांगा किसी से मोटरसाइकिल से, भैया प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, कोई सवारी नहीं मिला। फिर उनका जो फिल्म स्टूडियो का जो लंबे बाल वाले सर हैं, काफ़ी गोरे हैं, बड़े बड़े बाल रखते हैं, वो और एक मैडम आई उनके घर पे। तो वो आई डायरेक्ट और सीधे वो लोग कमरे में घुस गए। वो लोग काफ़ी आपस में बातचीत किए, जो भी किए होंगे मैटर की बात अब मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मैं बाहर थी और वो अंदर थे। भाभी और लंबे बाल वाले सर और मैडम उनकी थी, काफ़ी लंबी बातें उनकी चली। फिर उनके हस्बैंड भी, गोरखपुरिया भौजी के हस्बैंड भी अंदर चले गए, फिर उनकी बेटियाँ भी अंदर चली गई। मैं अकेले मतलब एक बिल्कुल मतलब बेकार आदमी समझ के मेरे को समझ लीजिए कि इस तरीक़े से मैं बाहर बैठी हुई थी। मुझे काफ़ी हर्ट हो रहा था दिल में कि यार मैंने इतनी सपना सजा के आया दिल्ली से यहाँ तक इनसे मिलने के लिए, इनके साथ वीडियो बनाएंगे, इनके साथ कुछ बातें करेंगे। ये मतलब यूट्यूबर का हमारे लिए तो ये गुरु है, हम तो अभी नया यूट्यूबर है, पुरानी है, इनसे कुछ सीखने को हमें मिलेगा, कुछ नॉलेज मिलेगा। क्योंकि उनके काफ़ी वीडियो मैंने देखा था कि उन्होंने काफ़ी लोग उनके घर गए हैं, आए हैं, रहे हैं, सिखाई है, कही है। तो मैंने सोचा हमें भी कुछ हेल्प मिल जाएगा। ऐसे भगवान के दया से मेरे पास सब कुछ है, मकान, घर दुआर, पैसे, रुपया, सब कुछ से सब कुछ है। मेरा किसी चीज़ की वो नहीं है कि मैं इतना गरीब हूँ कि उनसे मदद मांगने के लिए गई, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं सिर्फ मतलब मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं घर पे रहती हूँ, मैं फ़िलहाल कुछ नहीं करती हूँ। तो मैं सोची कि मेरा भी शौक़ है यूट्यूब पे आने का, वीडियो बनाने का, जानकारी करने का। तो मैं सोची चलती हूँ भाभी से मैं मिलूँगी जुलूँगी, बातें करूँगी और मेरे कुछ नॉलेज भी उनसे लूँगी, और मैं रात को रुकूँगी और सुबह अपने घर वापस चली आऊँगी।
पर ऐसा सपना कुछ भी नहीं हुआ। वो तो पिक खिंचाना भी मोहताज नहीं समझा मेरे साथ। वो तो मतलब समझो कि ज़बरदस्ती का ही समझो कि खिंचा गया किसी तरीके से। कि काफ़ी देर हो गया, शाम को 7-8 बज गया। गाँव के लिए तो आप जानते ही हैं, अंधेरा हो जाता है। और भी देहात में उनका घर है और मेन रोड से कोई कनेक्शन नहीं है, गाड़ी घोड़ा का कोई साधन नहीं है। मैं बहुत फंस गई, बहुत ज़्यादा मैं परेशान थी, क्योंकि मैं 23 तारीख को घर से निकली थी शाम को 6 बजे और मैं वहाँ पे गोरखपुर पहुँची 1:30 बजे दिन में। और वो आप समझ लिए गोरखपुरिया भौजी घर पे मैं हूँ रात को 8 बजे तक। अब भूख प्यास के मारे एकदम प्राण फड़फड़ा रहा है बिल्कुल। मतलब ये नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं खरीद के नहीं खा सकती थी। वो मुझे मिलने का जिज्ञासा इतना दिल के अंदर भरा हुआ था, इस कारण मैं सोचती थी 2 मिनट में रुक के खाना खाऊंगी, कुछ करूंगी तो इससे मेरे लेट हो जाएगा। इसे एक अनजान शहर, अनजान गली और पूछने मतलब मुझे खुशी के मतलब भूख प्यास भी जैसे लग रहा था जैसे कि नहीं मैं कम मिलूँ। मेरे को ऐसा बेचैनी था। लेकिन ऐसा नहीं है कि भूख नहीं लगेगा, बेचैनी में भूख लगती है, पर मैं अपनी भूख को जाहिर नहीं कर पा रही थी। और मैं मिलने का शौक़ में बहुत भड़क रही थी। फिर 8 बज गया, काफ़ी रात हो गया, मुझे कोई साधन नहीं मिला। मैं अकेले खाट पे अकेले में तख्त पे उनका छत की तरफ तख्त डाल रखे हैं, मैं उसे तख्त पे अकेले बैठी थी। वो सारे लोग कमरे में बात कर रहे थे, काफ़ी ठंड लग रही थी, अंधेरा काफ़ी हो गया था। मैं अकेले लावारिस की तरह बैठी हुई थी, मेरे कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई कहने वाला कुछ है। समझ लीजिए इस तरीके के उन्होंने मेरे को अलग से एक तख्त पे बैठा दिया था और अपने सारे अंदर बातें कर रहे थे, हमने बैठ गए। फिर उसके बाद मैं भैया प्लीज़ भैया मुझे छुड़वा दीजिए ना, मुझे छुड़वा दीजिए, मेन रोड तक छुड़वा दीजिए, वहाँ से बस मिल जाएगा, मैं चली जाऊँगी। मैं रात को स्टेशन पे रुकूँगी, कहाँ रुकूँगी मुझे पता नहीं है। रात को 8 बज गए, काफ़ी अंधेरा हो गया, मैं काफ़ी परेशान थी, बहुत चिंता मेरी बढ़ती जा रही है। यहाँ पे कोई अपना है नहीं इस शहर में, जान पहचान वाले। मैं अकेले दिल्ली से आई हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं यहाँ पे। मैं कहाँ रात को रुकूँगी, क्या होंगे। मैं काफ़ी मतलब मैं डिप्रेशन में आ गई थी, टेंशन से मर जा रही थी। और उनके यहाँ रुकने की कोई व्यवस्था नहीं था। हम तो सोच के गए थे दिल्ली से कि जाएंगे तो रात को भाभी के घर रुक जाएंगे और उनसे काफ़ी हिली मिली बातचीत करेंगे, उसके बाद सब सुबह पहले वहाँ से उनके घर से निकल जाएंगे। हम तो ये सोच के गए थे दिल्ली से, पर ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे जाने के बाद मतलब खाने पीने का रहने का तो बात ही छोड़िए, कोई शुद्ध मुँह से बात करने का भी राजी नहीं था। एक बार आई एक फ़ोटो खिंचाई, मैंने बोला सिया फ़ोटो खींच मेरी, उनके तो उनकी बेटी मेरा फ़ोटो खींची थी। फिर वो कमरे में बंद हो गई और उनके हस्बैंड भी इधर उधर, उनके बच्चे भी इधर उधर। मतलब मेरा तो कोई वहाँ जाना ना जाना मेरे कोई काम कहीं नहीं था, समझ लीजिए। मैं अंदर से पछता भी रही थी बहुत ज़्यादा कि मैं कहाँ से कहाँ फंस गई, कहाँ से कहाँ मैं आई, क्या सपना सजा के आई, क्या देख के आई, क्या सोच के आई, यहाँ पे क्या हो गया मेरे साथ। बल्कि मैं उनके हस्बैंड से भी कह दिया, मैंने बोला क्या सोच के आई थी, क्या हो गया यहाँ पे। मैं ढके ढके बोल दिया था ऐसे ही। तो खाना पीना चाय पानी का तो खैर बातें छोड़ी, वो तो कोई पूछा ही नहीं था। तो फिर मैंने बैठी लंबे बाल वाले जा रहे थे, बोले ठीक है मैं उनसे आपको छुड़वा दूंगा रोड तक ले। मैं तसल्ली से बैठ के, वो लोग काफ़ी 2-4 घंटा गपशप मारे। उसके बाद से मेरे को मोहतीपुर तक ले, और लंबे बाल वाले जो सर है फिल्म स्टडी का जो भी है उनका संपर्क में, वो आए तो मोहतीपुर तक छोड़ दिए मेरे को। और बज गया रात को 9, 9:15। और गांव के देहात के लिए तो आप समझ ही रहे हैं कितना अंधेरा हो गया होगा। उनके घर से आने समय एक चिड़िया भी रोड पे नहीं दिख रही थी, इतना अंधेरा लग रहा था मुझे। जब मेन रोड पे आई तब थोड़ा सा आदमी दिखा मेरे को, भीड़ भड़ाका सा लगा, अच्छा लगा। फिर वहाँ से मैंने 150 रुपये टेम्पो रिजर्व किया और मैंने स्टेशन पे आ गई। स्टेशन पे आने के बाद विचार बनाने लगी कि मैं कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ। रात भर ठंड में स्टेशन पर रुकना पड़ेगा मुझे, मतलब काफ़ी मैं कष्ट में थी। मुझे इतना ज़्यादा टेंशन हो गया था कि अब बता नहीं से। मतलब 23 तारीख को मैं 6:30 बजे घर से निकली थी और दिन के 11 बजे को मैंने खाना खाया था, छोले चावल। और मैं शाम को 6 बजे निकल गई थी घर से। घर में बोले भी थे खाना खा के जाओ, फिर भी मैंने नहीं खाना खाया। मुझे जाने की इतनी खुशी थी। और 23 तारीख को खाना खाए हुए घर गए 11 बजे दिन का, और 24 तारीख को 10:30 बजे मैंने खाना खाया। आप सोच सकते हैं कितनी लंबा। उस समय मैंने सिर्फ 2 बिस्कुट के पैकेट और एक मैंने बोतल लिया था पानी का। ये नहीं पैसे नहीं था खरीद कर नहीं खा सकती, पर वक्त टाइम ही नहीं मिला। स्टेशन से सीधे 1:30 बजे पहुंचा, भी पार्क में पहुंचे, भी भाभी के घर पहुंचा। भाभी घर से उतना रात हो गया, फिर रात को आया। मतलब चक्कर में रुका ही नहीं मैं। ऐसी ये सब कहानी है। क्या करें, जिससे जो दिखता है ना वो होता कभी नहीं है। इसीलिए हम तो गलत फहमी में चले गए थे कि हम सोचे थे कि शायद इतना लोगों को हेल्प मिला है, वहाँ पे इतना लोगों से बातचीत हो रहा है, इतने अच्छी हैं वो, सबको समझाती हैं बुझाती हैं, वो हमारी गुरु हैं, हम उनका चेला है। हम यूट्यूबर के नया चेहरा है, अभी हमारा पुरानी चेहरा है, तो हमें कुछ उनसे नॉलेज मिलेगा। सिर्फ मैंने इसके लिए गई थी, बाकी हमें कुछ नहीं उनसे लेना देना था।
मुझे किसी चीज़ की लालच में नहीं गई थी, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ इसलिए गई थी। मैं उनकी वीडियो देख के मतलब काफ़ी मुझे अच्छा लगता था, काफ़ी हंसाती बुलाती भी है, काफ़ी अच्छा लगता है। मैं डेली देखती हूँ, उनके 4-5 चैनल है जो मैंने सारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हूँ। हमारे घर में काफ़ी बच्चे उच्चे सब देखते रहते हैं। और हम भी सीवान जिला के रहने वाले हैं। फिलहाल हम परमानेंट दिल्ली में ही रहते हैं, समझ लीजिए हम दिल्ली वाले ही हो गए हैं। गांव में तो आना जाना रहता ही नहीं है, बहुत ही कम रहता है, क्योंकि भाई पर्दार लोग हैं। अपना फैमिली तो दिल्ली में ही बस गया, दिल्ली में मकान घर द्वार सब कुछ दिल्ली में बना लिया, तो इसलिए हम दिल्ली वाले ही हो गए समझ लीजिए। 2-4-5 साल में कभी गांव जाते हैं, अड्डार पर्दार जो बोलते हैं गांव, उनके लिए। हम पर्सनली भाभी से मिलने के लिए दिल्ली से यहाँ गए। आप सोच सकते हैं मेरा दिल में कैसा है उनके लिए फीलिंग, लेकिन मेरा फीलिंग पे कचरा लग गया। मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई वहाँ से, अब क्या बताए। फिर मैं उसके बाद से फिर मेरे किसी तरह से एड्रेस मिला बप्ता बिहारी ब्लॉग वाली से। फिर मैं उनके से गई मिलने के लिए। उनके पास में आधा 1 घंटा रुकी, छोटा मोटा वीडियो बनाया, एक आधी फ़ोटो खींची। उसके बाद एक मेरी बचपन का फ्रेंड रहती है कटिया में, बेतवनिया पड़ता उनका गांव। मेरे बचपन का फ्रेंड, मैंने ब्लॉग भी डाल रखा था, सुषमा नाम है उनका। मैंने ब्लॉग भी डाल रखा उनके साथ। और मैंने सुषमा के घर ही मैंने 1 रात 2 रात रुकी थी। अब फिर मैं वहाँ से आ गई दिल्ली। फिर मैं दिल्ली से गई, फिर 7 तारीख को उनका शालू का एनिवर्सरी था, तो फिर मैं उनमें भी गया। काफ़ी अच्छा लगा सबसे मिलजुल के। मतलब अभी आप मेरी वीडियो से हमेशा के लिए अपनी आंखें खोल लीजिए, जो जैसा दिखता है वैसा कुछ नहीं रहता है। वीडियो में सबको एक दूसरे को फेक नज़र आते हैं। रियल में मिलिएगा किसी से तो आपका उनका विचार समझ में आएगा, चाहे हम हो या कोई भी हो। जो दिखते हैं ना वीडियो में कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, ये हैं वो हैं, दूसरों को दान करते हैं, दूसरों को साथ देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने बबीता से मिला, मैंने गोरखपुरिया भौजी से मिला, RK रजनी कौशल मैंने सबसे मिला। बहुत ही अच्छा लगा मेरे को मिलकर। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए सब एक जैसे हैं। मैंने सबसे मिला, काफ़ी अच्छा लगा उन लोगों से मिल के। काफ़ी मैंने फ़ोटो खिंचवाया। शालू का एनिवर्सरी में मैंने इतना इंजॉय किया मैंने काफ़ी रील बनाया वहाँ पे, काफ़ी मतलब खाना वाना भी खाया। एक मेरी सिस्टर थी, उसको भी साथ में ले गए थे वहाँ पे, जो दिल्ली से, जो गांव से जो मतलब गोरखपुर से मेरी सिस्टर दिल्ली आई हुई है, मेरे घर पे थी। फिर अपनी उनकी बेटी रहती है बदरपुर में, उनके घर पे गई हुई इस वक्त। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, मेरे लिए सभी अच्छे हैं। लेकिन आप सोच सकते हो कि 23 तारीख को खाना खाए हुआ इंसान 24 घंटा रह के किसी से आशा पे गया मिलने के लिए, और यहाँ पे भी वो हाल हुआ। समझ सकते हैं, थोड़ा सा दिल में कष्ट तो बहुत होता है, लेकिन अब क्या करें। हम सिर्फ, हमारा मकसद था कि हम मतलब हमसे बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर लोग हैं, हमारा साथ देंगे, हम उनसे मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनका नंबर लाएंगे, एक दूसरे कॉन्टैक्ट में रहेंगे, मुझे भी सहारा मिलेगा आगे बढ़ने का। क्योंकि मैं हाउस वाइफ में, कहीं घर से तो मेरे कहीं आना जाना नहीं है। हस्बैंड जॉब करते हैं, यहाँ पे अपना मकान घर द्वार सब बना रहे, बच्चे सब रहता था। इसलिए मतलब हम तो बिल्कुल नए हैं, मतलब इस दुनिया में मेरा नया कदम है अभी, नया चेहरा है, नया पहचान है, बहुत ही नया है। मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है इसके यूट्यूब के बारे में या इंस्टाग्राम का रील के चक्कर में, मतलब मैंने कुछ भी नॉलेज नहीं है। इसलिए तो मैं कुछ सीखने के लिए गई थी, इतना दिल्ली से मतलब भागे भागे गई, हौसला इतना बड़ा लेके गई बुलंद करके कि हम मिलेंगे, बातें करेंगे, इंजॉय करेंगे। क्या पता हमें भी वो लोग सपोर्ट करेंगी, कुछ सिखाएंगी हमें, अपनी छोटी बहन समझ के, बड़ी बहन समझ के, जो भी समझे। तो मैं कुछ सीखने के लिए गई थी उनके पास, कुछ समझने के लिए गई थी। आप समझ सकते हैं दिल्ली से यहाँ तक के किराया भाड़ा, सर्दी का टाइम है, इतना दूर आना जाना, अकेले लेडीज़, हमारे साथ मेरे पति भी नहीं है, मेरे बच्चे भी नहीं, मेरी बेटी भी नहीं, मेरे फैमिली में कोई नहीं है। तो हम ज़बरदस्ती अपने घर से गए कि नहीं हम भाभी से मिलने जाएंगे, हमें बड़ा शौक़ है उनसे मिलने का। हस्बैंड बोले कोई बात नहीं मानोगी तो जाओ, पर देख लेना सर्दी का टाइम है, कैसे जाओगे कैसे आओगे। मैं अकेले इतना दूर का सफ़र तय किया, और जो सोचा वो हुआ नहीं, बस ये इसी बात का कष्ट थोड़ा सा मुझे हुआ। बाकी उन लोगों का व्यवहार अच्छा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जो जहाँ रहे वह खुश रहे, अच्छा रहे। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगी कि थोड़ा छोटे यूट्यूबर पर भी ध्यान दीजिए, थोड़ा समझिए। आप ही लोग की वजह से तो हम भी थोड़ा सीखते हैं, आपका वीडियो देख कर, आप लोग को वीडियो देख के हमें भी सीखने का कुछ ऐसा लगन होता है। जो देखते हैं अच्छा कर रहे हैं, हम भी सोचते हैं कुछ इनसे ही कुछ इंस्पायर होते हैं हम देखकर। आप ही लोग से वीडियो देख कर कुछ हम भी सीखने की कोशिश करते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं। चलिए जो भी हो, मुझसे अगर मेरे से कोई बात करने में, कोई बोलने में कुछ भी अगर गलती हुआ हो, कुछ मैंने मिस्टेक कर दिया, बोला होगा, समझने होगा, जितना मेरा दिमाग था
जो मेरे साथ हुआ, जितना मेरे साथ बीता, जैसे मैं गई जैसे आई, जो भी हुआ मैं आपके आगे सब कुछ जाहिर किया हूँ। अगर इसमें कोई गलत मैंने बोला होगा या आप लोगों को कोई गलत लगा होगा, इसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन मेरा दिल के जरूर हार्ट पहुंचा है, क्योंकि मैं दिल्ली से क्या सोच के गई और क्या मेरे साथ हुआ। चलिए ठीक है, ओके।